आज की वीडियो में हम सीखेंगे 38 इंची साइज के कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग, वो भी डायरेक्ट कपड़े में, जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन सा पार्ट हमें कहाँ से निकालना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है, जो लिया है 80 सेंटीमीटर का, जिसे हमने इस तरफ डबल लेयर में बिछाया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। लंबाई है 14 इंची, तो यहाँ पर हम 15 इंची में मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची नीचे और हाफ इंची ऊपर की मार्जिन दबेगी। अब आर्म होल का मार्क लगाएंगे, तो आर्म होल का मार्क हम यहाँ पर देंगे 38 इंची साइज में 6 इंची। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ तीरे का मार्क लगाएंगे। तीरा है 10 इंची, इसका आधा लेना है, 5 इंची मार्क लगाना है और हाफ इंची अंदर की मार्जिन का एक मार्क और लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे छाती का, तो छाती हमारे नाप में है 38 इंची। 38 इंची का हम यहाँ पर चौथाई हिस्सा लेंगे, जो कि हमारा होगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस तरफ हमने कमर का मार्क लगाना है। कमर हमारे नाप में है 30 इंची, इसका भी हम चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 इंची हमारी पीछे में टक्स लगेगी, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर 1 इंची का मार्क और लगाएंगे। अब हमने कमर और छाती के मार्क को स्केल से इस तरीके से मिला देना है और साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची का और मार्क लगाना है, जो कि हमारे ब्लाउज के अंदर की मार्जिन का मार्क होगा। इसे भी हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हम टक्स का मार्क लगाएंगे, तो कमर के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और मिडिल करके एक मार्क लगाना है। अब इसी मार्क से हमने टक्स का मार्क लगाना है। तो टक्स की लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है 4.5 इंची, तो 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे और टक्स की हमने यहाँ पर चौड़ाई रखनी है 1 इंची। तो इस मार्क से हाफ इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे और इस मार्क से हाफ इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। तो टक्स का हमारा मार्क लग गया है। अब तीरे के मार्क के पास में आना है और स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाकर एक मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई देनी है, तो इस तरीके से हमने कोने में एक क्रॉस मार्क लगाना है, फिर हम एक 1.5 इंची का मार्क देंगे। अब हमने तीरे से आर्म होल की गोलाई को इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे गले का, तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंची और इसे डीप देना है 9.25 इंची। नीचे से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंची। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर हमारा स्क्वायर गला है, तो स्क्वायर मार्क ही हम यहाँ पर लगाएंगे। आप अपने मन के मुताबिक गले को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने तीरे के पास में 2 पॉइंट का डाउन करना तीरे को। तो दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर दी है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हमने पीछे पल्ले को इस तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर दोस्तों हमने कटिंग को पूरी आसान तरीके से करने के लिए ब्रेस पट्टी, योक पट्टी, कटोरी और गले का मार्क लगाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर गले का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंची और इसकी गहराई देनी है 6.5 इंची और नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.5 इंची। 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। आगे की तरफ हम गोल गला रखेंगे, तो गोल मार्क इस तरीके से लगा देंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम योक पट्टी का, तो ऊपर से हमने योक पट्टी की लंबाई रखनी है 38 इंची साइज में 11.5 इंची। तो 11.5 इंची में मार्क लगाना है और अब इसे हमने स्केल से इस तरीके से सीधा कर देना है। अब हमने योक पट्टी को इस तरफ से 0.25 इंची गोलाई में घुमाना है, तो 0.25 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से गोलाई में घुमा देंगे। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे कटोरी का, तो कटोरी का मार्क हमने 38 इंची साइज में देना है 6 इंची। तो 6 इंची में मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम तैयार नाप से ही कटोरी की कटिंग कर रहे हैं। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम ऊपर से प्रेस पट्टी की गोलाई का, तो उसके लिए हमने यहाँ पर गले के पास में 5.25 इंची में मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने कटोरी के साथ में मिलाना है गोलाई में, तो इसके लिए आप कटोरी को थोड़ा सा 2 से 2.5 इंची लंबाई में एक मार्क लगा दें और उसके बाद में इसे इस तरीके से गोलाई में मिला दें। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कटोरी के टक्स का भी मार्क लगाना है, तो कटोरी के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और मिडिल करके एक मार्क लगाएंगे। तो ये हम टक्स का मार्क लगा रहे हैं। इसकी लंबाई हमने यहाँ पर देनी है 1 इंची। 1 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटोरी का मार्क लगा दिया है। अब हमने ब्रेस पट्टी में सामने पल्ले के आर्म होल का मार्क लगाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर शोल्डर के पास में स्केल को इस तरीके से बैठाएंगे और एक सीधा मार्क लगाएंगे। फिर हमने गोलाई की तरफ आर्म होल के पास में स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाकर एक मार्क लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कोने के पास में इस तरीके से 1 इंची का मार्क लगाना है। अब इसे हमने गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे
सामने पल्ले के आर्म होल की गोलाई का भी मार्क लग गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने ब्रेस पट्टी, योक पट्टी और कटोरी का मार्क लगा दिया है। अब इसी मार्क के हिसाब से हम ब्रेस पट्टी, योक पट्टी और कटोरी को निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने इस पल्ले को उल्टे की तरफ इस तरीके से बिछा देना है, जिससे हमें कटिंग करने में सुविधा मिलेगी। तो कपड़े को हमने इस तरीके से बिछा दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों हम ब्रेस पट्टी। तो जहाँ पर हमारी आर्म होल की गोलाई है, वहीं पर ही हमने ब्रेस पट्टी को निकालना है, ताकि हमारा कपड़ा कहीं पर भी ज़्यादा खर्चा ना हो और ब्रेस पट्टी भी आसानी से निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने गोलाई में यहाँ पर ब्रेस पट्टी को बैठाना है और जो ब्रेस पट्टी का मार्क लगा है उसे हमने नीचे वाले पल्ले के तरफ लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से लगाना है। जिस शेप का हमारा ऊपर में मार्क लगा हुआ है उसी शेप में हमने नीचे की तरफ इसे लगाना है। तो पहले हमने शोल्डर के पास में इस तरीके से एक सीधा मार्क देना है, फिर हम इस तरफ गले के पास में आएंगे और गले के हिसाब से जहाँ पर हमारी ब्रेस पट्टी आ रही है वहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने आर्म होल के हिसाब से यहाँ पर मार्क लगाना है, जो कि हमारा फ्रंट पल्ले का आर्म होल है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर साइड में भी इसका मार्क लगाएंगे इस हिसाब से, नीचे में भी हमने इसी के हिसाब से मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हमने ब्रेस पट्टी की गोलाई दे देनी है इसी मार्क से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे ब्रेस पट्टी का मार्क नीचे पल्ले में लग गया है। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ब्रेस पट्टी की कटिंग कर ली है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम योक पट्टी की। तो योक पट्टी को हमने इस तरफ से निकालना है। पहले हमने एक सीधा इस तरीके से मार्क लगाना है, नीचे की तरफ भी हम एक सीधा मार्क लगाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने योक पट्टी को 1 इंची लंबाई में बड़ा कटिंग करना है, क्योंकि ब्रेस पट्टी और योक पट्टी में हमारी हाफ इंची यानी कि 1 इंची की मार्जिन दब जाएगी। तो 1 इंची का यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने योक पट्टी को किस तरीके से निकालना है इसे समझ लें। तो ये जो हमने 1 इंची का मार्क लगाया है, यहाँ पर हमने योक पट्टी को इस तरीके से बैठाना है और ये जो हमारा योक पट्टी का मार्क है उसे हमने नीचे के पल्ले में इस तरीके से उठा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नीचे पल्ले में ये मार्क को उठा दिया है। एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे ऊपर की तरफ से और यहाँ पर दोस्तों हमने योक पट्टी को नीचे की तरफ से 1.25 इंची कम करके मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से ऊपर से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे योक पट्टी का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। योक पट्टी की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे कटोरी की। तो ये हमने पीछे पल्ले को फिर से लेना है और ये जो हमने कटोरी का फॉल्स मार्क लगाया है इसे हमने नीचे वाले पल्ले में लगाना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से लगाना है इसे भी समझ लें। तो थोड़ी सी आपको कटोरी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मार्जिन रख कर ही पल्ले को बैठाना है और उसके बाद में इस मार्क को नीचे के पल्ले में उठा लेना है। तो इधर से हम एक सीधा मार्क लगाएंगे इस तरीके से, फिर हमने गले के हिसाब से यहाँ पर गोलाई में मार्क लगा देना है। फिर हमारा ये जो कटोरी की गोलाई का मार्क है, यहाँ से हम फिर इस तरफ मार्क लगाएंगे और फिर हमने योक पट्टी से नीचे की तरफ जो हमारा कटोरी का मार्क है उधर हमने इस तरीके से योक पट्टी के हिसाब से मार्क लगा देना है। तो ये एकदम हमने कटोरी के हिसाब से मार्क को नीचे के पल्ले में उठा लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कटोरी का मार्क नीचे पल्ले में उठा लिया है और ये फॉल्स कटोरी का हमारा मार्क है। अब इसी मार्क से हमने ओरिजिनल कटोरी की कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से कटिंग करनी है इसे समझ लें। गले की तरफ से हमने यहाँ पर 1/2 इंची का मार्क लगाना है और इस तरफ हमने नीचे की तरफ 1.25 इंची का मार्क लगाना है। फिर हम इसके दूसरी तरफ भी 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ 1/2 इंची का मार्क लगाना है और इसे गले की शेप से इस तरीके से मिला देना है। अब ये जो हमने ऊपर में 1/2 इंची का मार्क लगाया है इसे हमने 1.25 इंची के मार्क से मिला देना है इस तरीके से और यहाँ पर हमने कटोरी की नीचे से इस तरीके से शेप दे देनी है। इसी तरीके से हमने ऊपर वाले 1/2 इंची मार्क को इस तरीके से गोलाई में 1.25 इंची के मार्क से मिला देना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्क मिल गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने टक्स का मार्क नहीं लगाया कटोरी का, वो हम भूल गए हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमने कटोरी की शेप से ही इसे यहाँ पर बैठाना है पीछे पल्ले को। और यहाँ पर हमने जो टक्स का मार्क लगाया है, टक्स का मार्क यहाँ पर नीचे की तरफ से उठा लेंगे। अब यहाँ पर हमने टक्स से नीचे 1.25 इंची का मार्क लगाना है लंबाई में, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सामने की तरफ 1/2 इंची की टक्स देंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1/2 इंची का मार्क लगाना है और इसे हमने टक्स वाले मार्क से मिला देना है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी टक्स वाले मार्क को किनारे से मिला दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कटोरी का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ 1.25 इंची की मार्जिन दी थी, यानी कि 2.5 इंची की हमारी मार्जिन टोटल होगी। तो हमने इस मार्क से 1.25 इंची इस तरफ मार्क लगाना है और इस मार्क से 1.25 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से मिला देना है। तो दोस्तों, ये हमारे कटोरी का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कटोरी की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने जो टक्स का मार्क लगाया है वहाँ पर हम कट देंगे और कटोरी को इस तरीके से खोल लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो टक्स दिया है उससे हमने क्रॉस कर 2.25 इंची का एक मार्क लगाना है। तो ये हम टक्स का मार्क लगा रहे हैं। अब इस मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंची का टक्स देना है, तो 2 पॉइंट हमने इस तरफ मार्क लगाना है और 2 पॉइंट हमने इस तरफ मार्क लगाना है और इसे स्केल से मिला देना है। तो दोस्तों, ये हमारी कटोरी कट गई है। अब कटिंग करेंगे स्लीव की। तो स्लीव के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, इसे हमने डबल लेयर का लिया है। इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। नीचे की तरफ हमने एक सीधा मार्क लगाना है, फिर हम 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे। अब हमने स्लीव की लंबाई का मार्क लगाना है। स्लीव की लंबाई है 9.5 इंची, तो 10 इंची मार्क लगाएंगे। ऊपर से हमने 3.5 इंची स्लीव के डाउन का मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। नीचे में हमने स्लीव की मोहरी का मार्क लगाना है। मोहरी का नाप हमारा है 9.5 इंची, इसका आधा लेंगे 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब ऊपर में हमने यहाँ पर आर्म होल का मार्क लगाना है। तो इसके लिए हमने बैक पार्ट को लेना है और आर्म होल को गोलाई में नापना है। तो ऊपर से हमने 1/2 इंची छोड़कर गोलाई को नापना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1/2 इंची वाले मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और गोलाई में इस तरीके से नापना है। जहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है वहाँ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची हमने आर्म होल के हिसाब से स्लीव की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने इंची टेप से 8.5 इंची, जो हमने 3.5 इंची डाउन का मार्क लगाया है, वहाँ पर बैठाएंगे और मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम स्केल से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने स्लीव की गोलाई के लिए 3 इंची का मार्क लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिलाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हम इसी के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। साइड में हमने 1.5 इंची की मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ कट देंगे, यहाँ कट देंगे और स्लीव को इस तरीके से खोल देंगे। तो ये जो हमने 3 इंची का मार्क लगाए हैं, यहाँ पर हम सामने पल्ले की स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 1/2 इंची का मार्क लगाना है और ऊपर से हम इसे गोलाई में इस तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम फ्रंट पार्ट के स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और हमने यहाँ पूरे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े में बैठाकर कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हमने कपड़े को उल्टे की तरफ इस तरीके से बिछाना है। काफ़ी कपड़ा है, तो पहले हमने यहाँ पर बैक पार्ट को निकालना है। बस एकदम बराबर बराबर हमने निकाल लेना है। तो 1 पॉइंट का हम नीचे वाले कपड़े को बड़ा ही रखना है। अब यहाँ पर स्लीव को निकालेंगे। तो पतला पार्ट है, तो यहाँ पर हम स्लीव को निकालेंगे। स्लीव को यहाँ पर हमने बैठाया है और इसी के बराबर में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों हम ब्रेस्ट पट्टी को, योक पट्टी को और कटोरी को। अब इसी के बराबर में हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी कपड़ा है, आराम से आप निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 38 इंची साइज़ के कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अगर आप और भी कोई साइज़ के ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर में भी वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।